श्री हरे नमः। कुंभ के मेला का समय था 80 ईस्वी की बात। सरकार हम सब परिकरों के कहे जो सब लोग कुंभ चलिए, तो हम 5-10 परिकर यहाँ से चले और कुंभ पहुँचे। इलाहाबाद उतर करके भैया जी के आश्रम पर गए, वहाँ सरकार की खूब सेवा स्वागत हुई। उसके बाद सरकार सबको कह के चलिए अब मेला घूमने के लिए। हम सब परिकर सरकार के साथ चले और सरकार ने सब जगह दिखलाना शुरू किया, जो यह इनका खालसा, इनका खालसा, इनका खालसा। घूमते घूमते हम लोग चंद्रा स्वामी के खालसा पर पहुँचे और वहाँ चंद्रा स्वामी के खालसा के दोनों बगल हम लोग गेट पर खड़ा हो गए। उसमें चंद्रा स्वामी एक चौकी पर बैठा हुआ था, चुस्त पैजामा, एक खादी का कुर्ता और गले में एक हीरा का माला था। सरकार हम लोगों को कहे कि देखो जितना है सब व्यापारियों का सभा लगा हुआ है और देखो ये चंद्रा स्वामी है, इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक है और इनकी इतनी तंत्र साधना में निपुण थे कि एक शरीर से दूसरे शरीर में ही प्रवेश कर सकते थे। लेकिन इनकी जो ख्याति थी वह इस हीरे की माला में इन्होंने गंवा दिया और इस कीर्ति वासना जो है वो सबसे बड़ा घातक है साधक के लिए। इसलिए सरकार हम लोगों को बोध करवाए कि ये जितना है सब व्यापारियों की सभा है, संत तो कहीं बिरले बिरले रहते हैं। वहाँ जो बेनी माधव, आदि बेनी माधव, प्रयाग से पहले भी वहाँ आदि बेनी माधव भगवान है। बेनी माधव आदि भगवान के बाद ही वहाँ प्रयाग का समागम हुआ है, संगम का। तो उधर निश्चल संत और अकिंचन संत लोग उधर रहते थे। तो सरकार ने सबको बोध करवाया कि यह जो मेला है, यह जो यहाँ जितने लोग हैं, ये सब व्यापार बुद्धि के हैं और व्यापार बुद्धि से भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की निश्चलता, निर्लोभ और समत्व भाव जब तक नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इतने बड़े साधक होकर के इन्होंने हीरे की माला में अपनी साधना और अपनी ख्याति को गंवा दिया। इससे साधक को तो शिक्षा लेना चाहिए कि जहाँ तक बन पड़े कीर्ति से दूर रहो, कोई संग्रह परिग्रह उससे दूर रहो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लो, उससे फाजिल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कोई लेता है वो बंधन में पड़ जाता है। एक सोने की, सरकार बोले थे कि एक सोने का जंजीर होता है, बेरी होता है, और एक लोहे का बेरी होता है। तो बदमाशों के लिए लोहे की बेरी है और बड़े बड़े लोगों के लिए सोने की बेरी। आखिर है तो दोनों बेरी, इसीलिए इससे मुक्त रहो। और सरकार जो थे तो हम लोगों को ऐसे इतने समझा बुझा करके बोले कि हम लोग अभी तक भी उनकी बताए हुए रास्ता पर चल रहे हैं और उसको बराबर चिंतन करते रहते हैं कि सरकार जो बोले उसी वाणी की बराबर चिंतन करते रहो, उसको मनन करते रहो, तभी तुम्हारा रास्ता जीवन का सफल रहेगा। नहीं तो भटक जाओगे। दुनिया ये अटकन भटकन की है, इसमें तो सब भटकता ही रहता है। जो कोई भी संत का आश्रय लिया, उनके बताए मार्ग पर चले, वही रास्ता, वही बच पाता है, नहीं तो और सब। जय जय श्री राम। यही मेरा कहना है। जय श्री और राम। इसी को हम लोगों ने सरकार से शिक्षा लिया कि बस जय जय श्री राम। जय जय श्री किशोरी जी।